नमस्कार, बोल बोल मीडिया से मैं अमित कुमार जैन। दोस्तों, आज विषय बेहद गंभीर है। बाबा राम रहीम, मैं कहूंगा राम रहीम, बाबा नहीं कहूंगा मैं। यह पाखंडी है क्योंकि यह 20 वर्षों की शिक्षा भोग रहा है। दोस्तों, न्यायालय ने इसे दोषी करार दिया है, लेकिन यह राम रहीम जो प्रचलित बाबा था, वह आज 14वीं बार परोल पर बाहर है। इसकी जो परोल की जो मालिका है, गौर जरूर फरमाइएगा, 2020 में पहली बार 1 दिवसीय परोल के लिए बाहर आता है। उसके बाद 21 में वापस बाहर आता है। 22 में जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना, बार बार परोल पर बाहर आता है। और मैं आपको बता दूं, आंकड़े बयान कर रहे हैं, 1 बरस में कम से कम 90 दिवस औसतम यह व्यक्ति बाहर रहा है। हत्यारा दोषी करार दिया गया है, बलात्कारी दोषी करार दिया गया है, एक पत्रकार को मारने का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर सिद्ध हुआ है, 2 छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार इस पाखंडी ने किया है। दोस्तों, हमें सावधान होना पड़ेगा। आम जनता, सामान्य मानवी जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जो रसूखदार नहीं है, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, जिसका भक्त परिवार नहीं है, क्या उन्हें आसानी से परोल मिलेगी या नहीं, आप स्वयं से पूछिएगा। दोस्तों, न्यायपालिका का मजाक बनाने वाला यह व्यक्ति खुद को एक एनआरआई समझता है क्या खुद को एक सेलिब्रिटी समझता है? बाहर आने के बाद जश्न मनाता है, बाहर आने के बाद इसका स्वागत सत्कार होता है। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब यह सत्संग का आयोजन करता है, भोली भाली जनता को बहकाता है, उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है। कभी पिता के वर्ष श्राद्ध के लिए, कभी स्वयं के जन्म दिवस के लिए, कभी सत्संग करने के लिए यह बार परोल पर बाहर आता रहता है। 1 बरस में औसतम 90 दिवस यह बाबा राम रहीम बाहर होता है, जेल से बाहर होता है। दोस्तों, जेल है या गेस्ट हाउस है, इसने मजाक बनाया है भारतीय न्याय व्यवस्था का, इसने मजाक बनाया है भारतीय प्रशासनिक ढांचे का, इसने मजाक बनाया है भारतीय सियासत का। दोस्तों, हमें और आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। हम इतने भोले हैं कि ऐसे बाबाओं के, ऐसे गुनहगारों के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। हमें खुद को सावधान करना पड़ेगा। जिस बिटिया का इसने बलात्कार किया, 2 बिटिया थी वे, उनके परिवारजनों पर क्या गुजर रही होगी। इस प्रकार से वह सैलरीड एम्प्लॉय स्टाफ को रखता था जैसे उनके ऊपर उसकी खुद की हुकूमत हो। यह बपौती नहीं है, यह जो मुल्क है, यहां पर न्याय है, व्यवस्था है, प्रशासन है, और सियासत का मजाक यह बार बनाते जा रहा है। दोस्तों, सामान्य मानवी से पूछिएगा, अगर उसका छोटा सा अपराध है, उसकी घुटने घिस जाते हैं, उसकी चप्पलें घिस जाती है और उसे बाहर की दुनिया देखने नहीं मिलती। लेकिन जहां रसूख है, पैसों का घमंड है, और उसके दम पर गुंडों को पाल कर यह जो इसने हड़कंप मचाया था, उसकी सजा इसे मिली है। हमें एक दूसरे से प्रश्न पूछना होगा, हमें यह तय करना होगा कि इस पाखंडी का साथ देना है या न्यायपालिका का साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है और देश को प्रगतिशील बनाना है, या अंधभक्ति कर ऐसे गुनहगारों के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर खुद का जीवन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना है, क्योंकि वो भी किसी की बिटिया थी। आने वाले समय में कोई और
इसकी चिकनी चुपड़ी बातों का शिकार ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सावधान रहे, सतर्क रहे। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।